हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र को कॉफ़ी का हब बनाने की तैयारी है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 3 दरभा। दरभा बस्तर जिले में आता है। चलिए ध्यान दीजिए, बस्तर जिले के नक्सल प्रभावित दरभा ब्लॉक में रिसर्च के नाम पर 4 साल पहले 3 एकड़ में की गई कॉफ़ी की खेती सफल रही। अब इस ब्लॉक को कॉफ़ी का हब बनाने की तैयारी है। उरुकपाल, डिलमिली और मुंडा गांव में 220 एकड़ में कॉफ़ी की खेती शुरू की जा रही है। 4 सालों में दरभा में कॉफ़ी का रकबा बढ़कर 320 एकड़ तक पहुंच चुका है। यहाँ कॉफ़ी की 5 वैरायटी की किस्में तैयार की जा रही है। अगला प्रश्न देखिए, देश का सर्वप्रथम 5 स्टार छोटा शहर कौन बना है। सही जवाब है पाटन। पाटन दुर्ग जिला में आता है। ये प्रश्न हमने कल की क्लास में भी देखा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2022 में पहला स्थान किस राज्य का है। सही जवाब है मध्य प्रदेश। पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा सबसे स्वच्छ भारतीय राज्य घोषित किया गया है। त्रिपुरा ने 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 2016 में शुरू हुए स्वच्छता सर्वेक्षण का यह 7वां संस्करण है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का बस्तर दशहरा का प्रमुख विधान निशा जात्रा रस्म क्या है। चलिए इस रस्म के बारे में देखते हैं डिटेल में। पहला पॉइंट देखिए, बस्तर दशहरा के प्रमुख विधान निशा जात्रा पर बकरों की बलि देकर एक के ऊपर एक 7 हंडियों में भोजन तैयार कर देर रात निशा जात्रा में अर्पित किया जाएगा। महाअष्टमी की देर रात संपन्न होने वाले इस विधान में विशुद्ध रूप से शक्ति पूजा और देवी देवताओं को संतुष्ट कराने बलि प्रथा का विधान है। थर्ड पॉइंट है, बस्तर दशहरा के रस्मों में अश्विन अष्टमी व नवमी को रथ परिक्रमा नहीं होती। वहीं देवियों को प्रसन्न करने निशा जात्रा पर बकरों के अलावा कुम्हड़ा और मछली की बलि दी जाती है। अश्विन अष्टमी की आधी रात अनुपमा चौक के समीप निशा जात्रा मंदिर में 11 बकरों की बलि दी जाती है। नोट पर ध्यान देंगे, बस्तर में दशहरे के मुख्य कारण को राम की रावण पर विजय न मानकर लोग इसे मां दंतेश्वरी की आराधना को समर्पित एक पर्व मानते हैं। यहाँ दशहरा श्रावण मास की अमावस से आश्विन मास की शुक्ल त्रयोदशी तक चलता है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ बनेगा। सही जवाब है तुरेनार, बस्तर में बनेगा। ठीक है, ग्राम स्वराज और स्वावलंबन के पक्षधर महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने महत्वाकांक्षी ग्रामीण औद्योगिक पार्कों का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तुरेनार में प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क की आधारशिला भी रखी। तुरेनार किस जिले में आता है। बस्तर जिले में। बस्तर के सभी 7 विकास खंडों में 2-2 औद्योगिक पार्कों का निर्माण किया जाएगा। इनकी स्थापना के लिए शासन द्वारा 2-2 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस बेटी ने गांधी जयंती के दिन दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो को फतह कर लिया है। सही जवाब है याशी जैन ने फतह किया है। छत्तीसगढ़ की बेटी याशी जैन ने किलीमंजारो फतह किया। 5895 मीटर ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। रायगढ़ जिले की रहने वाली याशी ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन करीब 9:30 बजे भारतीय समय अनुसार 5895 मीटर ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में इस साल से 2 नए पुरस्कार शुरू हो रहे हैं। यह पुरस्कार किनकी स्मृति में दिया जाएगा।
ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सही जवाब है अनुपम मिश्र और रंगकर्मी हबीब तनवीर। ऑप्शन 1 सही है। चलिए डिटेल में देखिए। छत्तीसगढ़ में इस साल से 2 नए पुरस्कार शुरू हो रहे हैं। यह पुरस्कार पर्यावरणविद अनुपम मिश्र और रंगकर्मी हबीब तनवीर की स्मृति में दिया जाएगा। महात्मा गांधी की जयंती पर आयोजित सरकारी समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह घोषणा की है। वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले व्यक्ति और संस्था को अनुपम मिश्र पुरस्कार दिया जाएगा। क्लियर है। वहीं छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर के नाम पर भी पुरस्कार दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किसने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा का शुभारंभ कर रीपा के लोगो का विमोचन किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विमोचन किया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा का शुभारंभ किया और रीपा के लोगो का भी विमोचन किया। प्रथम चरण में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए जाएंगे। चालू वित्तीय वर्ष के बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता रैंकिंग 2022 में छत्तीसगढ़ का जगदलपुर नगर निगम 1 से लेकर 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में कौन से नंबर पर पहुंच गया है? सही जवाब है 37वें नंबर पर पहुंच गया है। 75 से 37वें नंबर पर पहुंचा जगदलपुर। पिछले साल निगम को इस रैंकिंग में 75वीं रैंक मिली थी और इस साल वो 37वें स्थान पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न है, नगर निगम जगदलपुर को ट्विटर हैंडलिंग में पूरे देश में 5वां और छत्तीसगढ़ में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही जवाब है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नगर निगम जगदलपुर को ट्विटर हैंडलिंग में पूरे देश में 5वां और छत्तीसगढ़ में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में छोटे राज्यों में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? सही जवाब है त्रिपुरा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में छोटे राज्यों में त्रिपुरा पहले स्थान पर रहा और स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में शहरों में इंदौर पहले स्थान पर है। ध्यान देंगे, शहरों में देखें तो इंदौर पहले स्थान पर है, वहीं बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश पहले और छोटे राज्यों में त्रिपुरा पहले स्थान पर है। केंद्र के वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। सूरत दूसरे और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा। सर्वेक्षण में राज्यों में छत्तीसगढ़ ने दूसरा व महाराष्ट्र ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है बड़े राज्यों की श्रेणी में। ठीक है। अगला प्रश्न, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर में पहले स्थान पर आया है? सही जवाब है अंबिकापुर। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर शहर सबसे स्वच्छ शहर में पहले स्थान पर आया है। कोरबा दूसरे नंबर पर है। स्वच्छ शहरों में अंबिकापुर ने अपनी बादशाहत कायम रखी है। अगला प्रश्न देखिए, बेस्ट परफॉर्मिंग श्रेणी 2022 में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही जवाब है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव 2022 में एक बार फिर छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता में बाजी मारी है। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री श्री शिव डहरिया ने आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप पुरी के हाथों सम्मान ग्रहण किया। ईस्ट जोन में 25 से 50 हजार आबादी की श्रेणी में सिटीजन फीडबैक अवार्ड से बलौदा बाजार पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के इंडियन स्वच्छता लीग ISL में छत्तीसगढ़ के कितने शहरों ने बाजी मारी है? सही जवाब है 8 शहरों ने बाजी मारी है। इनमें से 7 नगरीय निकाय पहले नंबर पर और 1 दूसरे स्थान पर रहा है।
स्वच्छ सर्वेक्षण का पुरस्कार समारोह तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजयी नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने 2 पुरातात्विक स्थलों को संरक्षित करने के लिए केंद्र को प्रपोजल भेजा है। अगर अनुमति मिल जाती है तो छत्तीसगढ़ में ASI के कितने पुरातत्व स्थल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में इकलौता मंदिर कौन सा है जहां शारदीय नवरात्र की शुरुआत पंचमी से होती है और दशहरा उत्सव शरद पूर्णिमा पर मनाया जाता है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।